अनुज, एक बेहद शानदार क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए, और क्या खूबसूरत सेशन। 1 जनवरी पे भारी रही 2 जनवरी, बताइए कल के लिए व्यू। बिल्कुल वीरू, वैसे 1 जनवरी भी ख़राब नहीं थी और 2 तो खैर हाँ। बहुत ही शानदार रही। लेकिन देखिए, कैरी करिए। कल से हम लॉन्ग कैरी कर रहे हैं इस मार्केट में, और मेरा यही मानना है कि अब इस मार्केट में आपको लॉन्ग कैरी करना है, क्योंकि अब ये मार्केट कुछ सेंस कर रही है। देखिए, आज की जो रैली है ना, एक दो चीज़ें हैं। एक तो क्लासिकल रिवर्सल साइन दिए हैं इसने, मार्केट ने क्लासिकल रिवर्सल साइन, कैलेंडर चेंज, सीरीज चेंज, सेंटीमेंट चेंज। दूसरा, आज की रैली फंडामेंटल खबरों के चलते आई है। ये कोई सिर्फ एक फ्लैश इन द पैन नहीं है कि सिर्फ एक्सपायरी थी इसलिए शॉर्ट कवरिंग होगी। हाँ, एक्सपायरी का फैक्टर ज़रूर था, शॉर्ट कवरिंग का फैक्टर ज़रूर था, लेकिन रैली की शुरुआत उससे नहीं हुई थी। रैली की शुरुआत हुई थी स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बेसिस पर, ऑटो सेल्स पर, वो बैंक डिपॉजिट्स पर, वो नौकरी का जो जॉब स्पीक डेटा है उसकी वजह से। तो वो सब फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रैली की शुरुआत हुई। शॉर्ट कवरिंग सिर्फ एड कर सकती है उसको, वो उसने किया। अब 24,250 पर निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आज एक ही दिन में हमने 200 डे मूविंग एवरेज और 20 डेमा को डिसाइसिवली ब्रेक किया है वीरू, और उसके ऊपर 10 डेमा को भी उसके ऊपर जाकर बंद हुए हैं। 24,250 के ऊपर मुझे लग रहा है 24,800 तक सीधा मार्केट में कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, जहाँ पर आप पिछली बार टॉप आउट हुए थे, याद होगा आपको, वो जो 66% रिट्रेसमेंट जोन था। और निफ्टी मेरे ख्याल से बेटर प्लेस्ड है कंपेयर टू निफ्टी बैंक। तो अगर आपको ट्रेड लेना है तो निफ्टी बैंक के मुकाबले मेरे ख्याल से निफ्टी में ट्रेड लेंगे तो वो वीरू बेटर रहेगा। ये मेरी कल के लिए अप्रोच होगी। ओके, चलिए, तो इंडस्ट्री से बातचीत भी हो गई, और यहाँ पर क्या खूबसूरत सेशन निफ्टी बैंक पर रिव्यू था ये। मीन बैल में जाते जाते कुछ स्टेट्स को यहाँ पे और पिक कर लेता हूँ, और जरा एक बार आज के इस एग्रेसिव, जब आज एक बार फिर आईटी ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, जब एक बार ये पूरी की पूरी पुल बैक की थ्योरी ऑटो ने जनरेट करी। लुक एट निफ्टी फार्मा। ऐसा नहीं है कि इसमें एक शेड भी अगर आप देखें रत्ती भर वीकनेस है, नो, एग्जैक्टली निफ्टी फार्मा डे हाई पे क्लोज हो रहा है। क्या खूबसूरत, अगर आप देखें पैटर्न यहाँ पे, एक बार लेके आइएगा आप ग्लेनमार्क फार्मा प्लीज। सोनी जी जरा इसको देखिएगा। इनफैक्ट ल्यूपिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, लेकिन मैंने ग्लेन को पिक किया 1637। सोनी जी, एग्जैक्टली वो 11 नवंबर का ब्रेकडाउन पॉइंट ये कट गया। आपका टेक क्या है? आई मीन ग्लेन में कोई कॉल ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स पे आपका टेक? शिल्पा जी माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। नो शिल्पा प्रॉब्लम, जी। नो प्रॉब्लम। वीरेंद्र जी, अगर आप देखेंगे तो ग्लेनमार्क मुझे लगता है कि यहाँ पे 1660 1680 के लिए इनफैक्ट जाए अप्रोच ले रहा है। 1700 1720 भी जा सकता है। तो यहाँ पे अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है 1660 का कॉल ऑप्शन। जस्ट सेकंड, या 16 जस्ट सेकंड मेरा जी 1660 का कॉल ऑप्शन रफली 40 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 24 का मेंटेन कीजिए। ये अगर 1680 से 1700 तक अप्रोच लेगा तो आप यहाँ पे एक प्रीमियम को मूव करते हुए देख सकते हैं 65 से लेके 70 75 तक भी। तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी अच्छा है, फेवरेबल है, आप इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तब एक काम करते हैं, चलिए ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं यहाँ से। और यतिन है कि डायरेक्टर साहब प्लीज डीलर्स की चेक के लिए तो बताइएगा मुझे। अच्छा, यतिन है हमारे साथ। यतिन बताइए, डीलर्स का चीज कर रहे हैं इस वक्त। गुड आफ्टरनून वीरू। और दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले है आरईसी। आज ऐसे भी बैंक्स और एनबीएफसीज में शॉर्ट कवरिंग का मूड बन रहा है, आरईसी में भी उसी तरीके का शॉर्ट कवरिंग का मूड है एफआई की तरफ से। और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ वो बीटीएसटी के एडवाइस दे रहे हैं। यहाँ 525 से लेकर 530 तक के जैन फ्यूचर्स के टारगेट्स वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स भी डीलर्स को लगता है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और एचएनआईस की खरीदी के चलते एक 2-4 दिनों के व्यू से यहाँ सौदा खड़ा करें। डीलर्स को लगता है कि यहाँ भी 40 से 50 रुपए की अपसाइड रह सकती है। तो ओवरऑल डीलर्स का जो आज ओवरऑल सेटअप है वो शॉर्ट कवरिंग और बाय वाला है। इसके लिए दोनों ही आरईसी और अदानी पोर्ट्स पे वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो अब बीटीएसटी का दौर शुरू करते हैं। अब बीटीएसटी के लिए क्या पिक कर रहे हैं गाबा सर? वेल, गुड इवनिंग टू यू। स्टॉक का नाम है कोलगेट। रीजन ये है कि लगता है ये डबल बॉटम बना हुआ है यहाँ पर स्ट्रक्चरली। जगह बहुत अच्छी है आप बाउंस करने की अगर करना है। काफी गिरावट देख रहे हैं हमने, लेकिन जगह बहुत अच्छी है। ट्रेड कर रहा है 2776, स्टॉक का 2750, करीब 26 रुपए का है। 50 60 70 26 रुपए का। टारगेट 2850 नजर आते हैं। यस, कोलगेट।
ओके, कोलगेट ये हो गई गावस्कर की पिक। अच्छा, अमित सेठ भी ट्रेड में इस साथ अभी जुड़े हैं इस शो में। अमित जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी कल के लिए? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी। इस समय की मेरी अनुज जी ट्रेड रहेगी बीएससी। बीएससी ऑलमोस्ट डेज हाई पे क्लोज कर रहा है और 10 डेमा इसने क्रॉस किया। यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट में हमें मिल रहा है। इसे बाय करें, स्टॉप लॉस लगाएंगे 5400 का और टारगेट्स रहेंगे 5550 के। ओके, बीएससी आपकी स्क्रीन पे 5465 पे ये लॉन्ग कॉल है। मानस, आप क्या ट्रेड पिक करेंगे? वीरेन जी, पीएफसी के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। अगर हम पीएफसी के पैटर्न देखें तो आपके शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, इंट्राडे चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, 200 मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया है। तो पीएफसी के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 463 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 457 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 475 475 रुपए के टारगेट सेट करेंगे पीएफसी के फ्यूचर में। अगर चाहें तो एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 460 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 13 रुपए का आपको इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगा के 25 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है, पीएफसी के फ्यूचर में एक खरीदारी की राय। अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? आई थिंक अमित की ट्रेड हो गई है। शिल्पा जी के पास चलते हैं। श्रेया, शिल्पा जी बताइए आपका ट्रेड। अनुज जी, मेरा ट्रेड पहला ट्रेड जो था वही रहेगा ऑयल इंडिया में। ऑयल इंडिया एक बहुत अच्छे क्लोज की तरफ जा रहा है। ये मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है आपको कल तक भी 480 प्लस ट्रेड करते हुए मिलना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो 445 स्टॉप लॉस से स्टे लॉन्ग, 485 से लेके 500 इसके टारगेट्स है। ये हो गई शिल्पा जी की ट्रेड। सोमेल, आपकी ट्रेड कल के लिए? कल के लिए ट्रेड मेरी होगी हिंडाल्को। हिंडाल्को ने जस्ट अभी एक हाई निकाला है, कल का हाई निकाला है, एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन भी तोड़ी है ऊपर की तरफ, तो आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट बाय फॉर टुमारो। एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 594 पर और ऊपर के जो टारगेट बनेंगे वो अराउंड 605 606 के लिए। अब वीरो के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। अब ऑब्वियसली आज बुलिश होगी मार्केट ब्रेथ वीरो। बिल्कुल, और ईश्वर करे 2025 में ऐसी ब्रेथ जो है वो बार बार देखने को मिले। अनुज, आपकी स्क्रीन पे आएगी वो ब्रेथ और लॉन्ग शॉट, लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग। मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा होगा, वाइल्ड होगा आज। शॉर्ट कवरिंग देखिए 43, बट नहीं, लॉन्ग ज़्यादा है, 146 लॉन्ग और करीब 43 में शॉर्ट कवरिंग, 32 में अगर आप देखें शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग दो में। फिर आगे चलते हैं, बढ़ के स्लाइड्स को देखते हैं। नो डाउट आज जो लॉन्ग्स थी वो ऑटो में ज़्यादा विजिबल होंगे, आयशर मोटर्स और उसके बाद बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस। ये वो दो स्टॉक्स थे जो सुबह भी मैंने पॉइंट आउट किया था जब बाजार इतना तेज़ नहीं था, कि ये दोनों स्टॉक्स सबसे बड़ी शॉर्ट्स इस सीरीज़ में लेके आए हैं। चोला और ऑयल इंडिया आज स्ट्रॉन्ग मूव रहा। लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग की। वो स्लाइड्स जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी उसमें श्री सीमेंट, उसमें ग्रासिम, एसबीआई कार्ड्स, फेडरल बैंक एंड एम&एम फाइनेंशियल्स, इसमें बैंक्स की और एनबीएफसीज की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप में पेट्रोल एलएनजी न्यूज़ का इम्पैक्ट था, और अदानी टोटल, एसजेवीएन में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद। जिंदल स्टेनलेस एंड यूनियन बैंक और मन्नापुरम फाइनेंस, एपीएल अपोलो, प्लेंटी फाइनेंस, ये कुछ काउंटर जहाँ पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। इट्स 24186 पे जाते जाते एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पे और रखना चाहूँगा जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। इनफैक्ट लार्ज कैप्स में अगर आप देखें तो दैट्स अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि अब धीरे धीरे अपने करियर हाई क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। अच्छा अमित जी, आपका टेक क्या है? ये अल्ट्राटेक सीमेंट में प्रोजेक्शन क्या लेके चल रहे हैं? मतलब अगर आपने डे ट्रेड में पैसा कमा लिया दैट्स इनफ, या आपको लगता है कि इस बार अगर बाजार थोड़ा सा चला ठीक ठाक तो ये 12,100 200 के क्रॉस करने के पोटेंशियल रखता है? जी वीरेन जी, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। हम देखें स्टॉक ने पिछले एक पुल बैक के बाद 10, 20, 50 पे कंसोलिडेशन किया था और आज के सत्र में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट और कैंडल बहुत स्ट्रांग है विच इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स। तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स देख के लगता है जो प्रीवियस हमारा स्विंग हाई लगभग 12,100 के आसपास था, वहां तक स्टॉक दमखम रखता है जाने के लिए। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 11,500 रुपए का।